नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, इस वीडियो में डिस्कस करें क्लास 10th के अध्याय नंबर 11 के बारे में, विनिर्माण उद्योग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। चलिए देखिए जल्दी, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वो किस उद्योग से मिलता है, कौन सा उद्योग से सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। तो सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या कागज उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सूती वस्त्र उद्योग, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखते आगे। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है कब लागू की गई थी, तो वो की गई थी 1948 के अंतर्गत। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के पास स्थापित होता है। कौन सा उद्योग जो है वो कच्चे माल के पास में ही स्थापित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लौह इस्पात उद्योग, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका सही है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कृत्रिम आर्द्रता के आधार पर सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हैं। कहाँ पर स्थापित है, तो ये स्थापित है राजस्थान के अंतर्गत। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखते आगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने स्थापित है। राजस्थान के अंतर्गत सफ़ेद सीमेंट के जो कारखाने हैं वो कहाँ पर स्थापित हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा वह स्थापित है गोटन व खारिया खंगार के अंतर्गत। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1818, यानी कि यहाँ 1918 नहीं 1818 है। ध्यान से देखिएगा, 1818 में स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया था देखिएगा, कलकत्ता के अंतर्गत जो फोर्ट ग्लास्टर है वहाँ पर किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था फर्स्ट। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है भारतीय सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी ध्यान से सुनिएगा। ये स्थापित की गई थी 1854 के अंतर्गत। भारतीय सूती वस्त्र मिल कब की गई थी, 1854 के अंतर्गत की गई थी, और वो की गई थी मुंबई के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए मित्रों, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वह स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, ठीक है, तो वह स्थापित किया गया था 1907 के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह 1907 में कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यह जो है वह स्थापित किया गया था सांक्षी जमशेदपुर के अंतर्गत। याद रखिए कहाँ पर, सांक्षी जमशेदपुर के अंतर्गत। ठीक है, जमशेदपुर के अंतर्गत। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी नाम सुन लीजिएगा, जमशेद जी टाटा के द्वारा। जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। और इसका नाम क्या रखा गया था वो भी देखिए, इसका नाम रखा गया था टिस्को। ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म रहेगी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टिस्को नाम था। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन से उद्योग को कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है वह कौन से उद्योग को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा कुटीर व लघु उद्योग को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, जर्मनी के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जर्मनी के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा राउरकेला इस्पात संयंत्र, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता था। विश्व में सूती वस्त्र का जो उत्पादन है वह किस देश में सर्वाधिक होता था। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस या चीन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चीन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सूती वस्त्र की राजधानी किस नगर को कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहा जाता है मुंबई को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था। सीमेंट का सर्वप्रथम जो है आविष्कार कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था 1824 के अंतर्गत। कब हुआ था, 1824 के अंतर्गत। यहाँ 1824 है, 1824। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। और कहाँ पर हुआ था ये भी देख ले, ये हुआ था इंग्लैंड के अंतर्गत। ठीक है, इंग्लैंड के अंतर्गत। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी,
चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो वह की गई थी बोकारो इस्पात संयंत्र की, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और कहाँ की, और याद रखिएगा बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिएगा। चलिए मित्रों, इसी के साथ हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। थैंक यू।